भगवान कृष्ण की शादी का वर्णन बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा संक्षेप में मतलब शादी जो भगवान कृष्ण की शादी और भगवान राम की शादी उसी हिसाब से लोक में शादियां हो रही है। अपने समाज में जो शादियां है वो उसी हिसाब से हो रही है, रीति रिवाज से। जब भगवान कृष्ण तोरण के लिए आए, आपने तोरण बोलते हो ना, तोरण के लिए आए तो सखियों ने मंगल गाया। मतलब सारी सहेलियां, रुक्मणी की भाभियां, सहेलियां तो क्या गा रही हैं? सारे मारवाड़ी में भैया पहले जो भजन होते थे वो शादी जो मैं सीखती थी गाती थी वो बतला रही हूँ। राज कंवर की भोजाई कंवर तापे कामण करवाने आई, बाई रुक्मण की भोजाई लाल थापे कामण करवाने आई, जी लाल थापे कामण करवाने आई। तो उसके अंदर सहेलियां भी थी रुक्मणी की। तो सहेलियों ने क्या किया? 7-5 कुन नापुर की 7-5 मिल नीची नीची आई रात, कृष्ण चंद तो पोड़ निरख रहा बंद तोड़ ले जाई राज। बंद अभी भी दूल्हे के कोट के ऊपर एक छोटी सी वो बना करके लगाते हैं, उसको बंद बोलते हैं। बंद तोड़ ले जाई राज, ऐसे गजराज बना पे कामण करवा आई राज। एक सखी तो यूं उठ बोली, सुन मारी रुक्मण बाई राज, ऐसा कामण करूं बना पे हाजिर रहे सदाई राज। ऐसे गजराज बना पे कामण करवा आई राज। इतनी बात सुनी कृष्ण जी चुटकी देर उड़ाई राज। उन 7 सहेलियों को और चुटकी दे करके उड़ा दिया कि ये तो सचमुच कामन करेगी मेरे ऊपर। लेकिन जगत के मालिक हैं, लेकिन लोक व्यवहार में सारी चीज हो रही है। तो ऊपर ऊपर ले चक फेरा नीचे आन न पाई राज, थापे कामन कूण करे थारी 3 लोक में दुहाई राज। ऐसे गजराज बना पे कामन करवा आई राज। उन 7 सहेलियों को चुटकी देकर के चिड़िया बना दिया। अपने तोरण के ऊपर 7 चिड़िया लगाते हैं, ध्यान से देख लेना। तो वो 7 की 7 ऊपर घूम रही है, कृष्ण से प्रार्थना कर रही है कि 3 लोक में आपकी दुआई, हमने गलती की, आपके ऊपर कामन कौन कर सकता है? आप तो सब कुछ कामन जादू सब कुछ जानने वाले हैं। मतलब हमारी ये दशा आप देख करके और हमको वापस स्त्री बना दो। उसी क्षण स्त्रियां बना दी। तो मतलब लोक व्यवहार में रीत रिवाज जो हो रही वो सब चाव सब हो रहे हैं भगवान। फिर सजन गोट होने लगी। तो यादव कुल था ना इनका, तो जब यादवों के साथ में भगवान और पधारे हैं जीमने के लिए, तो सखियां गा रही है, यादव जीम बाने आया जी, राजा भीष्म के मन भाया। राजा भीष्म रुक्मणी जी के पिता खूब खुश हो रहे हैं कि उनकी इच्छा पहले रुक्मणी की शादी करने की और कृष्ण के साथ ही थी। रुक्मैया ने और शिशुपाल के साथ तय किया था। वो बात नहीं मानता था रुक्मैया, लेकिन कृष्ण भगवान को जो दूल्हे रूप में बेटी देख करके खूब खुश हो रहे हैं। तो यादव जीम्बा ने आया जी, राजा भीष्म के मन भाया। थे जिमो कृष्ण जी खाजा और 3 भवन का राजा। थे 3 भवन का राजा हो तो अहो भाग्य है हमारा आज जीमने के लिए आए हो। एक सखी ने गाया, लो पैर करेली ताजी, अरे बनो तो खट्टी छाछ से भी राजी। मतलब छाछ पीते थे वृंदावन में, खट्टी छाछ से भी प्रसन्न हो जाएंगे, इतने पकवानों की भी दरकार नहीं है, ये तो खाली भाव के भूखे हैं। गोपियां इनको छाछ पिलाती थी और ये नाचते हमने सुना है। तो भैया सारी चीजों का वर्णन करती हैं, लाड कर रही हैं, फिर विदाई कर रही हैं रुक्मणी की। तो रुक्मणी को विदाई कर रही हैं तो सहेलियां कह रही है कि देखो हे प्रभु, कभी भी यहाँ आओ तो हमसे बिगर मिले मत जाना। गोप्या का गिरधारी माँ से बिना मिले मत जाजो जी। गोप्या का गिरधारी और बाई रुक्मण भोली ढाली, बाई रुक्मण भोली ढाली,
याने दुख मत दीजो जी, तीन भवन का नाथ मारे से बिना मत जाजो जी। और जो भाई को सास लड़े, जो भाई को सास लड़े, तो थे मन धीरज दीजो जी। गोप्या का गिरधारी माँ से बिना मिले मत जाजो जी। तो ऐसे धूमधाम से रुक्मिणी की विदाई कर रहे हैं। दहेज का तो कोई अंत ही नहीं है, लाड चाव का अंत ही नहीं है। और भाई रुक्मी भी साथ में हो गया, लेकिन उसका बैर कृष्ण से नहीं जा रहा था। उसको क्यों, उसकी इंसल्ट तो हो चुकी थी काफी, लेकिन अपनी बहन की विदाई अच्छी तरह से कर रहा। तो 8 पटरानियां, जिसमें भागवत में तो सारे नाम आते हैं, जैसे कालिंदी, ये यमुना थी, कालिंदी, सत्या, सतभामा, जामवंती, ऐसे 8 रानियां, उनका भी सबका अलग अलग, वो सब बड़े बड़े घरों की, सब अच्छी, मतलब ये समझ लो भगवान की स्त्रियों का वर्णन कोई करने वाला क्या कर सकता है। अब जो 16,000 का जो वर्णन आता है ना, वो अलग है। उसका कारण क्या है कि सत्यभामा सत्याजीत की लड़की थी, तो उसके पिता के पास वो मणि थी, मतलब तो 1.25 मन सोना रोज, मतलब उसके तेज से द्वारका में प्रकट होता था, और सबसे धनवान वही था। उस मणि की चोरी भगवान कृष्ण को भी लगी थी कि मतलब इसने चुरा ली। उसका लंबा किस्सा है, संक्षेप में बता रही हूँ। तो फिर वो मणि कृष्ण भगवान के पास नहीं मिली, और जामवंत ले गया था। जामवंत था रामावतार का, तो जामवंत गुफा के अंदर ले गया, तो उसने अपनी लड़की जामवंती कृष्ण को दे दी, और वो मणि भी दे दी। मणि ला करके कृष्ण भगवान और सत्याजीत को दे दी, मतलब उसके पिता को, सत्यभामा के। वो बड़ा लज्जित हुआ, बोले मणि के साथ ही मेरी बेटी मैं आपको देता हूँ। उसका नाम था सत्यभामा। लेकिन सत्यभामा के घमंड बहुत ज्यादा था, सब रानियों में वो सबसे ज्यादा, और मतलब तेज थी, मतलब तो मतलब घर में भगवान उसका आदर सत्कार खूब रखते थे, कारण कि बड़े बाप की बेटी थी, अहंकार था ज्यादा। तो भगवान कृष्ण एक रोज बैठे थे रुक्मिणी जी के साथ, देवलोक से नारद जी आए, तो वहां से पारिजात का वृक्ष फूल ले आए। फूल ला करके भगवान कृष्ण को दिया भेंट में, और पास में बैठी रुक्मिणी थी, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी के जुड़े में लगा दिया। अब सत्यभामा की जो दासियां थी, वो सत्यभामा को सिखा दिया कि देखो, तुमसे कोई मतलब भेदभाव, मतलब भगवान कृष्ण नहीं करते हैं। तुम्हारे मन में अहंकार है कि पति मेरे बस में है, लेकिन पारिजात का पुष्प रुक्मिणी जी लगा करके महल में घूम रही है, आप अपनी आंखों से देखो क्या शोभा बढ़ रही है। तो इतने में नारद जी आए। तो एक समय नारद मुनि सत्यभामा के मंदिर गए, अरे पारिजात का पुष्प ले श्री कृष्ण रुक्मिणी को दिए। उनको कृष्ण भगवान के बारे में रुक्मिणी जी को भड़का दिया नारद जी ने, तुमसे प्रेम नहीं सत्यभामा सती, तुम झूठा अहंकार करती हो कि सबसे ज्यादा प्यारी मैं हूँ, रुक्मिणी को दिया पुष्प मैं लाया था। तो मतलब रूठ गई सत्यभामा। तो सत्यभामा ने कर दिया दानपति, मतलब कि मैं दान में देती हूँ। उसकी भी बहुत बड़ी लीला है, बहुत बड़ी स्टोरियां है, तुलादान द्वारका में होता है, सब चीज का मतलब संक्षेप में बता रही हूँ। तो फिर कृष्ण भगवान जब महल में गए, तो सत्यभामा रूठी हुई और जमीन पे पड़ी है। तो भगवान मनाते हैं उसको। उसने पुष्प का किस्सा बतलाया कि नारद जी ने बतलाया, मेरी दासियों ने बतलाया, सो मैंने भी आंख से देखा। आप मेरे लिए झूठा ही वो करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रिय तू है, आपको रुक्मिणी प्यारी है। तो भगवान कहते हैं, छोटे छोटे पुष्प का तुम क्या करोगी हे सखी, पूरा वृक्ष लगा दूं सत्यभामा सती। सत्यभामा तुम गुस्सा छोड़ दो, वो तो एक पुष्प था, एक पुष्प की बात से और तुम ऐसे हो गए, मैं पूरा वृक्ष भी ला सकता हूँ तुम्हारे लिए, इतना प्रेम है। बोले आप सत्य कह रहे हो महाराज, आपकी कही हुई तो कोई झूठी तो होगी नहीं, मेरे लिए वृक्ष लाओगे? बोले अवश्य लाऊंगा, मैं वचन देता हूँ तेरे को, और ला करके और तेरे बगीचे में लगाऊंगा। अब तो सत्यभामा के आनंद का और घमंड का ठिकाना नहीं रहा कि अब सारी सोते देखेगी, मतलब और मेरे बगीचे में पारिजात का वो वृक्ष लगेगा। और भगवान तो बोले कि
ऐसा है सत्यभामा, तुम भी मेरे साथ चलो, गरुड़ के ऊपर सवार हो करके और बैकुंठ वहां चलते हैं देवलोक में, और देवलोक से ये पारिजात वृक्ष खिलाएंगे। चलो तुमको भी सैर करा लाता हूँ, घूमने के लिए चले। तो सत्यभामा को लेकर के भगवान कृष्ण और इंद्रलोक जाने की तैयारी करी। रास्ते में पड़ी भौमासुर की नगरी। ये भौमासुर कौन था? ये मतलब जब ये प्रहलाद का पिता हिरण्याकश्यप था, ये भौमासुर प्रहलाद का ताऊ था, समझ। ये मतलब हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था। तो जब पृथ्वी को लेकर के जमीन में घुस गया पाताल में, तो इसको लाने के लिए भगवान ने वरा अवतार धारण किया था और पृथ्वी को ऊपर लाए थे। मतलब उसे हिरण्याकश्यप के लिए तो नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष के लिए उसका वरा का अवतार धारण किया। तो जो वरा का रूप में और भगवान पृथ्वी को ऊपर लेके आ रहे थे, तो उस समय, पहले की कथा है सत्यभामा से बहुत पहले की, तो उस समय जब ला रहे थे तो भगवान पसीने में लथपथ हो रहे थे। पहले तो उससे युद्ध हुआ, फिर पृथ्वी को अपने होठों पे उठा करके लाए थे। तो नारद जी मिल गए रास्ते में, तो वो पृथ्वी को बहका दिया। बोलो कि देखो, अब तुमको यहाँ स्थापित करेंगे प्रभु, पाताल से तो ले आए हैं लेकिन यहाँ स्थापित करेंगे। यहाँ सारा दुपाया चुपाया नर नारी सब तुम्हारे ऊपर जन्म लेंगे, लेकिन तू बांझ की बांझ रही, तेरे कोई भी संतान नहीं है। बोली हाँ महाराज, ऐसा ही होगा, मेरी संतान तो नहीं होगी। कहाँ से होगी? मैं तो पृथ्वी मतलब बांझ ही रहूंगी। बोलो नहीं, तू बांझ नहीं रह सकती, मैं बतलाऊं तेरे को। बोले बोलिए महाराज। बोले ऐसा है प्रभु, तू कहते मैं स्थापित नहीं होंगी, मुझे एक पुत्र दीजिए। तो वरा भगवान से वो प्रार्थना करती है, प्रभु जब स्थापित होंगी पहले मुझे एक पुत्र दीजिए। तो एक पुत्र उसने मांगा, उसका नाम था भौमासुर। भूमि का पुत्र था वो, पृथ्वी का, तो भौमासुर नाम पड़ा। उसकी नगरी वहां जब कृष्ण जा रहे थे ना सत्यभामा को लेकर के, तो जब भौमासुर की नगरी के पास से जब निकलने लगे तो गरुड़ को रुका करके भगवान रुक गए। तो सत्यभामा पूछ रही है, महाराज क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, भौमासुर की नगरी है तो मुझे डर लगता है। बोले आपको डर लगता है? आपको किसका डर है? बोले नहीं सत्यभामा, ये बड़ा बदमाश है, मुझे डर लगता है। बोले मार डालिए, डरने की क्या चीज है? इतने इतने बड़े राक्षसों को बचपन से मारते आए हो और इसका डर लगता है? बोले ये मेरे से कैसे मरेगा, आस्ते से बोलते। बोले मार डाले। बोले तू बता दे। हाँ। बोले मर जाएगा। एक दफे कहला दिया। बोले मर जाएगा, मैं बोल रही हूँ। 2 दफे कहला दिया, 3 दफे कहला दिया, मर जाएगा। बोले अगर तू बोल रही है तो ठीक है, मेरे में हिम्मत आ गई। देखिए प्रभु की लीला, जाकर के उसको भौमासुर को हाथों हाथ खत्म करके उसकी नगरी के ऊपर कब्जा कर लिया, भौमासुर को मार दिया। वो भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था और ये सत्यभामा जो है ये मतलब पृथ्वी की अवतार थी। जब भगवान उसको मार के हंसने लगे तो सत्यभामा ने पूछा, महाराज हंसने का क्या कारण है, ये बतलाइए, इतनी हंसी आपकी आज तक मैंने नहीं देखी। मतलब तो बोला कि देखो ये सत्यभामा, ये तुम्हारा पुत्र था भौमासुर। मेरा पुत्र? बोलो सारी पिछली घटना बतलाई कि ऐसे ऐसे, और वरा अवतार के अंदर तुमने वचन लिया था मेरे पसीने से और तुम्हारे पुत्र हुआ था पृथ्वी के मतलब, और ये भौमासुर वही है। और ये आज जब तुमने ये वरदान मांगा था मेरे से कि मेरा पुत्र मरे नहीं, तो मैंने ये कहा था कि जब तू कह देगी कि मर जा तो मरेगा। तो तुमने ये कहा था कि मैं अपने पुत्र को क्यों कहूंगी मर जा? तो बोलो अभी तुमने 3 दफे कहा था ना कि मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। तो सत्यभामा बोली, प्रभु आपकी लीला आप ही जानते हैं, आज मेरे पुत्र को मार दिया, क्या पता कौन से जन्मों का पुरानी कथा थी। तो मतलब ठीक है, लेकिन अब तो मुझे पारिजात पुष्प की चाहना है, वृक्ष की, आप जल्दी करिए। तो भगवान उसको मार करके भौमासुर को, वो भौमासुर इंद्र का तो कवच ले आया था, इतना बदमाश था, और माता अदिति के कुंडल भी ले आया था महादेव लोक में हमला करके। तो उसको मारने के बाद और वो कवच और कुंडल उससे ले लिए भगवान ने। और जो 16,000 स्त्रियों का वर्णन आता है ना, उसकी कैद में 16,000 राजकुमारियां अच्छी अच्छी देख करके उसने और कैद कर रखी थी। उसका विचार
कहीं तो ये है कि 21,000 लड़कियों का एक साथ में पानी ग्रहण करूंगा, कहीं पे वर्णन लेखकों का अलग अलग हिसाब से लिखते हैं, लेकिन वो 16,000 तो अवश्य थी। तो उन 16,000 स्त्रियों का जो वर्णन आता, कृष्ण की पटरानियां बनाई गई, वो भी रानियां, तो उन रानियों को और वहां का धन दौलत सारा द्वारका भिजवा दिया और बोला मैं आ रहा हूं अभी देवलोक से, आने के बाद और तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। तो जहां पर पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, देवलोक में पहुंचे। देवलोक में पहुंचे तो इंद्र मिलने के लिए आया, तो भगवान ने इंद्र का कवच दे दिया और अदिति माता के कुंडल दे दिए। साथ में इंद्राणी भी आई थी, तो वो सत्यभामा की कोई इज्जत नहीं की उसने, कि ये तो मानवी है और वही पारिजात के पुष्प जुड़े में लगा करके श्रृंगार करके आई। तो सत्यभामा का क्रोध आग बबूला हो रहा था कि देखिए ये पारिजात के वृक्ष का सारा श्रृंगार फूलों का करके आई है और वे मानवी समझ के मेरी इज्जत भी नहीं कर रही है। तो भगवान कृष्ण थोड़ी देर वार्तालाप में रहे और फिर बोले चलो बगीचा घूमने चलते हैं। इंद्र के बगीचे में गए और पारिजात उखाड़ करके गरुड़ के ऊपर रखने लगे। काफी युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, वहां पे शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन कश्यप जी आए, कश्यप जी आए, बोले कि देखो बेटा, अब ये सारी संतान देवता दानव मानव सब कश्यप जी की संतान है। बोले ये पारिजात भगवान कृष्ण से पूछा भाई देवलोक की चीज है, इंद्र ने कहा मृत्युलोक में कैसे भेज दूं। तो कृष्ण भगवान से कहा कि तुम क्या कारण से ले जाते हो। बोले देखो सत्यभामा ने एक वो व्रत करने का निश्चय किया है, तो वो उद्यापन करने के बाद में इस वृक्ष को लगा के उद्यापन करेगी। तो फिर कश्यप जी ने ये कहा कि ठीक है, जब उद्यापन हो जाए बहु सत्यभामा का पूरा, जब आप इसको वापस भिजवा देना बैकुंठ में। तो सुनते हैं कि वैसा ही किया। लेकिन जब उस पारिजात वृक्ष को वापस ले जा रहे थे तो उसके कुछ बीज गिर गए थे पृथ्वी पे। तो 2-3 जगह पारिजात का पेड़ अभी भी पाया जाता है। बाबा गंगाराम जी का सफदरगंज में आपको सबको पता है कि वहाँ अवतार ये कर्म भूमि है। उसके पास 4 किलोमीटर दूर और बेतुसराय बोल के गांव है, तो वहां पे पारिजात का वृक्ष लगा। कुंतेश्वर महादेव है वहां पे, जहाँ कुंती ने पूजा की थी महाभारत के अंदर। महाभारत में सारी चीज का वर्णन है, इस वृक्ष का भी, सब चीजों का। तो वहां जाकर के और वो मतलब लगा दिया था। तो पेड़ वो जो है अभी भी मौजूद है और गंगा दशहरे के ऊपर उसकी पूजा होती है। गौर पारिजात वृक्ष की आज भी पृथ्वी के ऊपर जो बताया वे दूसरा वे नकलेऊ के पास है। तो अभी भी मतलब वो वृक्ष मतलब गंगा दशहरे के ऊपर उसके पुष्प आते और उसकी शाखाएं शाखाएं हैं, मतलब फूल पत्ते नहीं है उसमें, ज्यादा है ही नहीं पत्ते, यही बोलते हैं। तो भैया भगवान की लीलाओं का आज बाबा गंगाराम जी की उस जो पारिजात वृक्ष है वहां पे यज्ञशाला बनवा रखी है भक्त शिरोमणि ने। और साधु संत रहते हैं कुछ, मतलब इन्हें इधर उधर भी रहते हैं, वहां रहते हैं पर, और वो गवर्नमेंट के अंडर में है पारिजात वृक्ष। तार वार लगे हुए हैं, सड़कें उड़के बनी हुई है, दर्शन के लिए बाहर के लोग जाते हैं वहां। तो भैया भगवान की लीला का ये कहा कि जब चीज लोप हो जाती है और भगवान जाते हैं, जब चीजें लोप हो जाती है कुछ, लेकिन जब अवतार होता है तो फिर से वो आस्ते आस्ते प्रकट हो जाती है। जैसे अब धर्म के नारे जगह जगह लग रहे हैं, योग पूजा हवन दान पुण्य खूब हो रहे हैं। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि मेरे बाबा जी का जब से अवतार हुआ, जब से अवतार लेने की इन्होंने सोची थी, से एकदम से ये जो अचानक इतना धर्म का मचा हुआ है, ज्ञान का कथा भागवत, तो कोई ये नहीं है कि मेरे मंदिर के आंगन में वो ही मानती हूँ। मैं तो जहाँ हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी होती है सबको नमस्कार करती हूँ। जाति तो मैं कहीं हूँ नहीं, ये तो सबको पता है, लेकिन मैं सब साधु संतों को और ये धर्माचार्यों को सबको नमस्कार करती हूँ कि धर्म का जयकारा लगा रहे हैं, दान पुण्य सिखा रहे हैं, लोगों को कथा भागवत का उत्साह दे रहे हैं, सब चीजों को मान्यता दे रहे हैं, गंगा जमुना जो नदियों को सबको मान्यता दे रहे हैं। तो भैया देखो जब भगवान का अवतार होता है तो आस्ते आस्ते सती और जति जब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो भैया कल्याण के लिए लेते हैं। और कल्याण के लिए भगवान आते हैं तो पहले से ही
सब चीजें प्रकट होने लग जाती है। आस्ते आस्ते धर्म का प्रचार होता है। ये भी नहीं है एक साथ में संसार लोप हो जाता है, या वो तो युगों की चीज है, वो तो 4 युग अलग है। तो उनमें बीच बीच में कभी कलयुग आता, कभी सतयुग आता, कभी द्वापर आता, कभी त्रेता आता है। ये भी सारे शास्त्र में छानबीन करके देखो। सारे संत महात्मा तो जानते ही होंगे, मैं तो बता रही हूँ मेरे हिसाब से। आज महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जो आज कलयुग है आज की तारीख में, उससे ज्यादा था या कम था? आप लोग बोलो। ज्यादा था। बड़ी सभा में चीर उतार रहे थे। आज ऐसी चीज तो नहीं है ना। तो ये समझ लो बीच बीच में कलयुग आता है। जब भगवान हुआ धर्माचार्यों का, जो धर्म का नाश करते हैं, उन पापियों का नाश कर देते हैं। भाई बंधु कुटुंब कबीला चाहे कोई भी हो, उनके लिए कुछ वो अपना पराया नहीं है। वो अपने महाभारत करवा के अपने परिवार का भी नाश करवा के गए हैं कि कहीं ये यदुवंशी पृथ्वी के ऊपर भार नहीं बन जाए, कहीं ये उर्दंग हो करके और ऐसे का ऐसा भार हो जाएगा। मेरे अंश से तो ये पैदा हुए हैं, अस्त्र शस्त्र का इनको अनुभव जबरदस्त है, और एक से एक धन दौलत से इनके सारों का भी वो भरा पड़ा है। तो भगवान ने उनको श्राप दिला करके, सब जानते हो, पहले बताया भी होगा, और खत्म करवा करके, और जहाँ अपनी जन्म भूमि थी, जहाँ अपनी खेल की भूमि थी, जहाँ पांडवों का था, कहाँ कहाँ बसाए। हस्तिनापुर, ये जो दिल्ली आज बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ, वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, सब जगह। और भगवान ने आज उसका कितने वर्षों बाद, जगह तो वो थी लेकिन प्रचार तो आज हो रहा है, वहाँ रंग तो आज बरस रहे हैं। बहुत पहले हमारा भी देखा हुआ है, 50 साल पहले, लेकिन अब तो सुन रहे हैं कि पता नहीं स्वर्ग पृथ्वी के ऊपर ही आ रहा है। देखो भगवान तो भैया अहंकार को दूर करते हैं। अभी जब बातचीत हो रही थी, सत्संग समझ लो, जब बतलाया था सत्यभामा का अहंकार दूर करने के लिए, और रुक्मिणी को पुष्प दिया था, पारिजात वहां लाके लगाया, और रुक्मिणी ने जब सत्यभामा ने उद्यापन करना शुरू किया तो पूजा के लिए नारद जी को निमंत्रण दिया कि आप करवाएंगे पूजा सारी विधि विधान से। और नारद जी कृष्ण भगवान जानते थे कि सत्यभामा की तो अहंकार बहुत बड़ा हुआ है, तो खूब ठाट से पूजा करवाई। फिर नारद जी ने कहा कि सत्यभामा दक्षिणा, बोले आप जो मांगोगे सो ही देंगे। बोले कृष्ण को दे दो। बोले ले जाओ। कृष्ण को दान में संकल्प करके दे दिया। अब नारद जी लेकर के चलने लगे तो ये क्या कर रहे हो? तो बोले संकल्प करके तुमने दिया है ना मेरे को। बोली मैंने तो मतलब होश तो था नहीं उसको कि कृष्ण भगवान का भी कोई दान किया जाता है क्या पति का, कि सत्यभामा ने कर दिया दान पति। तो दान के ऊपर अहंकार था कि मेरे पास तो सोना चांदी हीरे पन्ने ये सब कुछ बहुत है, तो नारद जी कृष्ण भगवान को छोड़ दो और आपको जितना चाहिए जितना द्रव्य ले जाओ। तो बोले ऐसे कैसे छोड़ दूं, तू कल को दे या नहीं दे। बोली नहीं, एक कृष्ण क्या 100 कृष्ण तोड़ सकती हूँ मैं, इतना मेरे पास सोना पड़ा है, हीरे मोती का कोई कमी नहीं है, गहनों की कमी नहीं है। तो एक पन्ने में तो उसको कृष्ण भगवान को बैठा दिया और दूसरे तराजू के पन्ने में दूसरी तरफ वो हीरा पन्ना मोती सब ला करके रख रही है, शरीर के गहने भी उतार के रख दिए। हीरे पन्ने लाए के सत्यभामा ने तकमा धरे, तराजू पे धरे मतलब, फिर भी कृष्ण उठे नहीं एक रति, सत्यभामा ने कर दिया दानपति। तो उसका अहंकार देख रहे हैं भगवान की, देखो इस धनवान की मतलब है धन के बराबर मेरे को तोलना चाहती है ये। तो फिर रुक्मिणी के पास गई कि बहन मैं क्या करूं, मेरे से क्या नृत्य। और सारी कृष्ण पत्नियां व्याकुल भी हो रही है कि इसका काम देखो, इसने भगवान कृष्ण को दान में दे दिया, और वैसे दुखी भी हो रही है और उसके अहंकार के ऊपर मन ही मन में हंस भी रही है। तो रुक्मिणी थी लक्ष्मी का अवतार, वो सब चीज समझती थी। बोली जो हो गया सो हो गया बहन, तेरा दुख है वो मेरा दुख है, तो ऐसा कर तुलसी पत्र धरो सत्यभामा सती, सत्यभामा ने कर दिया दान पति। तो अहंकार
तुलसी पत्र रखते ही और भगवान तो उठे हुए थे, एकदम से वो हल्के हो गए। त्रिलोकीनाथ को सोने के बराबर तोलना चाहती थी, लेकिन त्रिलोकी के नाथ ये नहीं समझ रही थी। उसको धन का और अपने वो पीर का जो मणि से जो सोना आता था उसका, और कृष्ण की प्यारी मैं हूँ, उस सतभामा का अहंकार भगवान ने तोड़ के बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि पारिजात को वापस पहुंचा दिया, पारिजात के बीज गिर गए। तो ऐसे ही पता नहीं कितनों का अहंकार तोड़ा है इनकी लीला के ऊपर। भैया कई लोग तो शंका कर ही लेते हैं, लोगों का जन का तो ये स्वभाव है, लेकिन देवता ऋषि मुनि भी कर लेते हैं। एक दफे नारद जी ने सोचा कि इतनी रानियां हैं, 16,000 तो एक साथ लाए थे, वो इतनी रुक्मणी आदि, उसका आदर उससे ज्यादा, उसका आदर उसके ज्यादा, तो मैं देखता हूँ कि सबको कैसे संभालते हैं वो। तो नारद जी एक रोज भगवान की द्वारका में पहुंचे। तो द्वारका में पहुंचे तो आज सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में जाऊंगा। तो वहां गए तो रुक्मणी जी सेवा कर रही है, और आइए नारद जी, आइए नारद जी, काफी उनकी भी सम्मान करके, और उलने में जल्दी में हूँ। दूसरी रानी के गए, सतभामा के गए, जामवंती के गए, वहां गए 8 रानियों के तो उनके हो आए। तो कहीं पे शादी की बात कर रहे हैं, बच्चों की संबंध करना है, कहीं पे रानियां नहला रही है, कहीं पे श्रृंगार कर रही है उनका, कहीं पे बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं झमेला सलटा रहे हैं पारिवारिक के। ऐसे वहां से भी निकले, बोले अब 16,000 का देखता हूँ क्या करते हैं ये। 16,000 के घर में गए तो वहां भी सबके यहाँ जहाँ जाते निकल करके उनके ही घर में भगवान और सामने मतलब थे, आओ नारद जी, आओ नारद जी। किसी को भी अनजान में ये नहीं मतलब पता चला नारद जी को कि ये वहां मिले थे और अब ये यहाँ कहा। भगवान सब जगह प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं उनको। तो ये सोचते हैं कि इतनी जल्दी मेरे से भी पहले कैसे पहुंच जाते हैं। 16,000 रानियों के भवनों में भी जितने जा सके इतने थक गए जाते जाते, और देखते हैं सारियों का सम्मान मान, उनसे सेवा ले रहे हैं, उनसे एक करवा रहे हैं, कभी कुछ, कहीं नौकर चाकरों को कंट्रोल करते हैं, किसी के बगीचे की संभाल करते हैं, किसी के कुछ, लेकिन व्यवहारिक संसारिक जैसा काम होता है वहाँ सब 16,000 के घरों में भी नारद जी ने एक क्षण क्षण रुक करके देखा, और सब जगह भगवान कृष्ण ने कहा आओ नारद जी कब आए, आओ नारद जी कब आए। तो सोच रहे हैं कि अभी तो मिला था, अभी बोलते कब आया। तो मैं तो थक गया, 16,000 सारियों के यहाँ तो नहीं जा सकता हूँ, जहाँ मुख्य द्वार है वहाँ खड़ा होता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, सब के भवनों के ऊपर नजर रखूंगा। तो वहाँ खड़े हो गए, और भगवान के जब वो मतलब राजसभा में जाने के लिए और तैयारी टाइम हो गई, तो गेट के ऊपर खड़े हैं, भगवान की बाहर देख रहे हैं, और नारद जी वहाँ खड़े खड़े देखते सारे भवनों से उनकी ज्योति निकलती हुई दिखी। और जब रथ में बैठने लगे, जब बोले नारद जी कब आए, जब नारद जी ने सोचा कि ओहो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इनकी कथाओं का, इनके पार का, इनकी माया का तो अंत नहीं है, तो बेटा भगवान की लीलाओं का क्या क्या सुनो। एक इतिहास हो, एक चीज हो तो सुनो, लेकिन धारण करो, खाली सुनने से नहीं, कुछ चीज तो धारण करो। जय बाबा।